देश प्रदेश में आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। रात ठीक 12 बजे कान्हा जी का जन्म होगा। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के रूप में मनाई जाती है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्र महीने के 8वें दिन हुआ था। पश्चिमी कैलेंडर के अनुसार ये दिन ज्यादातर अगस्त या फिर सितंबर के महीनों में पड़ता है। जन्माष्टमी का त्योहार भगवान कृष्ण की पूजा करके खूबसूरती से सजाए गए झूलों, नृत्य और संगीत के प्रदर्शन और दही हांडी प्रतियोगिता के साथ मनाया जाता है। बात अगर छोटी काशी जयपुर की करें तो यहाँ भी जन्माष्टमी के पर्व को लेकर कृष्ण भक्ति की बयार चल रही है। कृष्ण मंदिरों में नंदलाल के स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों पर है। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी के मंदिर में व्यवस्थाओं का अंतिम रूप दिया गया। पूरे मंदिर परिसर को सातिया और बधाई हो की पताकाओं से सजाया गया। सुरक्षा की दृष्टि से मेटल डिटेक्टर गेट और मेटल डिटेक्टर मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, 2 सालों के बाद जन्माष्टमी के दिन श्रद्धालु ठाकुर जी के दर्शन कर पाएंगे और ऐसे में प्रवेश द्वार से मुख्य मंदिर परिसर तक बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे श्रद्धालु जो वहां पहुंचेंगे लाखों की तादाद में, वो आसानी से भगवान के दर्शन कर पाएं और अपने कान्हा के जन्मोत्सव को खूब हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए न सिर्फ छोटी काशी बल्कि देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की जो धूम है, श्री कृष्ण की भक्ति की जो बयार है, अपने कान्हा को प्रसन्न करने के लिए, रिझाने के लिए जो कोशिशें हैं, वास का दौर जारी है, उपवास का दौर जारी है। आज कृष्ण भक्ति का दिन है और आज सिर्फ और सिर्फ जय कन्हैया लाल ही चारों ओर सुनाई दे रहा है। आपको 2 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। जयपुर के आराध्य श्री गोविंद देव जी के मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ठाकुर जी की श्रद्धा का परम सैलाब यहाँ पर आज उमड़ेगा और देखिए, जो नंदोत्सव को लेकर के कल तैयारियां भी की गई है, उसकी भी तस्वीरें आप तक साझा करेंगे। लेकिन आज ये तस्वीरें और ये श्रृंगार भगवान श्री गोविंद देव जी का, ठाकुर जी का किस तरीके से किया गया है, आप भी देखिए। तो कान्हा कन्हैया को नटखट और चिच्चोर कहा गया है। जितने चंचल स्वभाव से हैं, उतने ही ज्यादा सुमुखी अपनी वाणी से हैं और उतने ही ज्यादा सुंदर है कान्हा। आज रात 12 बजे, ठीक 12 बजे यानी कि मध्यरात्रि में रोहिणी नक्षत्र के भीतर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। लेकिन इस बार कुछ संयोग ऐसा बना है कि 18 और 19 तारीख को लेकर के असमंजस लोगों में था। आज 19 तारीख है और वैष्णव धर्म की परंपरा के अनुसार आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि रोहिणी नक्षत्र नहीं है इस बार, लेकिन जो शुभ संयोग बना है अष्टमी और नवमी से जुड़ता हुआ, ये काफी शुभ ज्योतिषाचार्यों के गणित के अनुसार इस बार है। तो अगर आप भी आज के दिन उपवास कर रहे हैं तो पूरे दिन कान्हा की भक्ति में लीन रहिए, मन में कान्हा के नाम का जाप करते रहिए और कहते रहिए कि मेरे घर भी आप आइए कान्हा। तस्वीरें दिखा रहे हैं आज का दिन। कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, देश भर में जन्माष्टमी के पर्व को लेकर कृष्ण भक्ति की बयार चल रही है। मथुरा वृंदावन की अगर बात करें तो वहां तो पग धरने की जगह नहीं है, यानी कि श्री कृष्ण की भक्ति के लिए कौन राजा कौन रंक, वहां पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं। और इतनी स्थिति वहां पर इस तरह की बनी है कुछ व्यवस्थाओं में कि अब होटल और धर्मशालाएं फुल हो गए हैं, क्योंकि हर कोई श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर जाकर, उनके उस स्थान पर जाकर जहां उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, जहां पर उन्होंने तमाम लीलाएं की थी, वहां पर जाकर इस पर्व को मनाना चाह रहा है। 2 साल का लंबा अंतराल रहा कोरोना की वजह से और कोरोना की पाबंदियों के बगैर इस बार कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व की खूब धूम नजर आ रही है। आप भी कहिए जय जय श्री राधे और फर्स्ट इंडिया भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं आज कृष्ण जन्माष्टमी की दे रहा है। कान्हा कन्हैया नटखट हैं, चितचोर हैं। लगातार फर्स्ट इंडिया पर आज ये कृष्ण जन्माष्टमी की आप कवरेज देखते रहेंगे और कोशिश हमारे ओर से यही रहेगी कि इस देश के तमाम जो बड़े मंदिर हैं, जिनकी मान्यता कृष्ण जन्मस्थली के तौर पर मथुरा वृंदावन के मंदिरों की हो या फिर राजधानी जयपुर के आराध्य श्री गोविंद देव जी के मंदिर की तस्वीरें लगातार फर्स्ट इंडिया के जरिए आपके साथ साझा करते रहेंगे। और कोशिश मंदिर प्रशासन में यही की है कि आसानी से दर्शन हो पाए श्रद्धालु को सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ। तो देश और प्रदेश में आज जन्माष्टमी की धूम है। रात ठीक 12 बजे कान्हा जी का जन्म होगा। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के रूप में मनाई जाती है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और आज ही के दिन भगवान कृष्ण के जन्म के साथ में ही राजधानी जयपुर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जहां कान्हा के जन्म उत्सव पर किस तरह से मंदिरों को खूबसूरती से सजाया गया है, झूले हैं,
नृत्य और संगीत के प्रदर्शन और दही हांडी प्रतियोगिता के साथ इसे मनाया जाता है। कृष्ण मंदिर राजधानी जयपुर के भी आज पूरे भक्तिभाव से सराबोर रहेंगे। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गोविंद देव जी के मंदिर में खास व्यवस्थाएं आज के दिन के लिए की गई है, क्योंकि परम आस्था का सैलाब आज गोविंद देव जी के मंदिर में भी पहुंचना ना आज का इंतजार 12 बजे का बल्कि सुबह से ही शुरू हो चुका है। जो कृष्ण भक्त हैं और कृष्ण प्रिया इस वक्त कृष्ण भक्ति में इतनी लीन है, उपवास का आज दिन है, सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के नाम की गूंज है। आज कान्हा जन्मेंगे और आज बुराई स्वरूप से जो कंस है, जो श्री कृष्ण के मामा ही हैं, उनका अंत करने के लिए आज श्री कृष्ण का जन्म रात को ठीक 12 बजे होगा। जय जय श्री राधे और मेरे घर भी आना कान्हा, आज कोई हर यही कह रहा है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए सुंदर श्रृंगार आज हर जगह किया गया है। राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो कई मंदिर है जयपुर का, और ये देखिए तो अलग अलग तस्वीरें, ये इस्कॉन टेम्पल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर श्री राधे हरे राधे के बोल करते हुए ये तमाम सेवक और ये प्रभु, और दूसरी तस्वीरें भी श्री कृष्ण मंदिर की व्यवस्थाएं खास की गई है। आज का दिन भी क्योंकि खास है, श्री कृष्ण को रिझाने के लिए चंचल है स्वभाव से, लेकिन अगर रिझाया जाए तो सिर्फ माखन और मिश्री के भोग से ही मान जाते हैं, खुश हो जाते हैं। इस्कॉन टेम्पल की तस्वीरें जहां पर लाखों की तादाद में आज भी लोग पहुंचेंगे। देखिए छोटे बच्चे और जो अनुयायी हैं हरे कृष्णा हरे रामा के, वो यहाँ पर भगवान को खुश करने के लिए इसी तरह से झूमते गाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सिर्फ आज इन भक्तों में ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेशों में भी कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, क्योंकि जो भारतीय इस देश से बाहर रह रहे हैं वो भी आज के दिन के महत्व को समझते हैं। आज के दिन के उपवास का उतना ही महत्व है कि अगर आप 100 एकादशी की व्रत कर लीजिए या फिर एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत आप पूरे मनोभाव के साथ कीजिए, उतना ही ये सफल व्रत माना जाता है जितना कि लाभ मिलता है 100 एकादशियों के व्रत पर। आज कान्हा जन्म लेने वाले हैं, गूंजेंगी बधाई और बधाइयों का दौर जारी रहेगा। अगर मंदिरों की सजावट की बात करें तो वहां पर भी बधाइयों की पताकाएं लगाई गई है। सुरक्षा दृष्टि से भी हर एक मंदिर में चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। इस तरह की व्यवस्थाएं की किसी भी स्थिति में इस रंग में खलल ना डाल दिया जा सके। और श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है उसे मनाने के लिए समूचा भारत आज तैयार है। ये तस्वीरें अलग अलग राजधानी जयपुर के भी मंदिर आज सराबोर हैं भक्ति भाव से। कृष्ण मंदिरों में नंदलाल के स्वागत की तैयारियां जो हैं, और नंदलाल का जब जन्म होगा ठीक रात 12 बजे श्री कृष्ण प्रकट लेंगे और उनके प्रकटोत्सव के साथ में ही चारों ओर खुशियां। और जयपुर के आराध्य श्री गोविंद देव जी के मंदिर से आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे, जानकारी, क्योंकि व्यवस्थाएं किस तरह से, अगर आप जयपुर से हैं तो आप भी जरूर जाइए, लेकिन भीड़ है और भीड़ में किस तरह से आप जाएंगे इसकी पूरी जानकारी के साथ में हमारी सहयोगी आयुषी विजयवर्गीय हमारे साथ गोविंद देव जी के मंदिर से लाइव जुड़ चुके हैं। आयुषी, सबसे पहले बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। आप मौजूद हैं और जिस जगह पर आप मौजूद है आयुषी, उसके लिए कहा जाता है कि वहां भक्तों के पहुंचने का रेला आज के दिन हर साल इतना ज्यादा हो जाता है कि भक्तों की जो आवाज होती है श्री कृष्ण, कहा जाता है कि ठीक 12 बजे उसी पर दौड़े चले आते हैं। आपके पीछे सुरक्षा व्यवस्थाओं की तस्वीरें भी, और क्या जानकारी आप आज के लिए देंगी? बिल्कुल जयती, आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हर जगह मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। ऐसे में आपको भी बहुत बहुत श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाइयाँ। जयपुर के आराध्य श्री गोविंद देव जी, जहाँ से कहा जाता है कि हर जयपुर वासी के दिन की शुरुआत होती है, और जब कृष्ण जन्माष्टमी का मौका है तो हर एक जयपुर वासी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ना कि जयपुर वासी बल्कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं अपने आराध्य के दर्शनों के लिए। और आराध्यों के दर्शनों के साथ पूजा अर्चना यहाँ पर विशेष तौर पर की जाती है। और 2 साल के बाद ये मौका है जब भगवान और भक्तों के बीच में कोई दीवार नहीं है। अभी पट कुछ देर में खुलेंगे, तब आपको गोविंद देव जी के दर्शन भी हम कराएंगे। पर वहीं ये तस्वीरें भी जरा आप देखिए, कितना भव्य यहाँ पर मंदिर प्रांगण को सजाया, कितने भव्य तौर पर यहाँ पर मंदिर प्रांगण को सजाया गया है। पीत वस्त्र भगवान को धारण करवाए गए हैं, और साथ ही जगह जगह इस तरीके के यहाँ पर
जो बैनर्स लगे, पोस्टर्स लगे, उनमें बधाई हो, इस तरीके के संदेश लिखे हुए। और अब इंतज़ार सभी को रात के 12 बजे का है। हालांकि भक्तों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है, भक्ति की बयार यहाँ पर बह रही है। तो वहीं कुछ भक्तों की प्रतिक्रियाएं भी आप तक पहुँचाएंगे कि कब से आप गोविंद देव जी मंदिर आते हैं? मेरे को 11 साल हो गए आते हैं। 11 सालों से आप गोविंद देव जी मंदिर आते हैं। कृष्ण भगवान का जन्म होने वाला है, जन्माष्टमी का मौका है, कितना उत्साह आज? बहुत ज़्यादा। 2 सालों के बाद भक्तों और भगवान के बीच में कोई दीवार नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा अच्छा लग रहा है, साक्षात दर्शनों के लिए इंतजार कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मन्नत मांगने वाले हैं आज गोविंद देव? भगवान से तो यही रहती है कि हमेशा मेरे को दर्शन देते रहे। वेल, तो देखिए आपने सुना जयती किस तरीके से भक्तों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आज आप क्या मन्नत मांगने वाले हैं? मन्नत तो यही मांगना चाहते हैं, हरदम भगवान अरदास पूरी करते हैं। हर वक्त की हर इच्छा होती है, हर मन्नत होती है। जय श्री श्याम। देखिए भक्त दूर दराज के क्षेत्रों से आ रहे हैं, तो वहीं एनसीसी कैडेट्स ने भी पूरा मोर्चा संभाला। किस तरीके से व्यवस्थाओं का आप देख रहे हैं? व्यवस्थाओं को हम यहाँ पे श्रद्धालुओं को आराम से दर्शन हो, और उन्हें 2 साल से उन्हें दर्शन नहीं हो पाए, तो उनको चाहते हैं कि हंसी खुशी वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनको अच्छे दर्शन हो और भगवान उनकी हर मनोकामनाएं पूरी करे और हमेशा वो खुश रहे। देखिए यहाँ पर ये एनसीसी कैडेट्स भी मोर्चा संभाले हुए, तो वहीं जो स्वयंसेवक हैं गोविंद देव जी मंदिर के, वो भी यहाँ पर मौजूद है। लगभग 500 की संख्या में आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं? हाँ, लगभग इतने संख्या में मौजूद है हम। अब 2 साल के बाद जब भगवान के दर्शन साक्षात भगवान कर सभी लोग जो दर्शनार्थी कर पाएंगे, भक्त कर पाएंगे, तो ऐसे में क्या तरीके की व्यवस्थाएं आप लोगों के द्वारा की जा रही है? किस तरीके से सुविधाएं भक्तों को मिल? ये व्यवस्था कोई एक दिन की नहीं है, पिछले 10 दिन से ये व्यवस्थाएं चल रही है और डेली यहाँ पर रिहर्सल होती रहती है। और यहाँ पे बहुत उत्साह है, उमंग है सब में, बहुत अच्छे, काफ़ी भीड़ आ रही है बहुत टाइम से और सबको बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पे ये पूरी टीम है जो पूरी तैनात है और लगातार इनके द्वारा पूरा मोर्चा भी संभाला जा रहा है। और अगर मंदिर प्रांगण की तस्वीरें आप देखेंगी तो ज़र्रा ज़र्रा, कोना कोना, हिस्सा हिस्सा आज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सराबोर नजर आ रहा है। तस्वीरें ज़रा हम आपको दिखाएंगे भी कि किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग तरीके से सजावट यहाँ पर की गई है। भगवा रंग में, पीत रंग में पूरे मंदिर प्रांगण को सजा दिया गया है। और अब इंतज़ार यही है कि भगवान के दर्शनों के लिए पट खोले जाएँ, उसके बाद सभी भगवान के दर्शन करें। हालांकि भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। पुलिस का मोर्चा भी यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात है। सुरक्षा व्यवस्था का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है और बैरिकेडिंग की गई है। और जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं जयती, उनके लिए इस विशेष तौर पर ये बैरिकेडिंग की गई है ताकि जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे तो किसी तरीके की भीड़ यहाँ पर ना हो, आराम से सभी लोग दर्शन कर पाए। और जो ये दीवार खत्म हुई है, सभी ये मनोकामना कर रहे हैं कि भक्त और भगवान अब इनके बीच में दोबारा कभी कोरोना की दीवार ना आए। तो वहीं सुरक्षा की दृष्टि से आपको बता दें कि यहाँ पर मेटल डिटेक्टर्स लगाए गए हैं ताकि जो भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको कोई असुविधा ना हो, उनकी सुरक्षा का खास तौर पर ध्यान रखा जाए। तो वहीं पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पर चाक चौबंद नजर आ रही है। मंदिर प्रांगण भी भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। भजनों की आवाज़ यहाँ पर जो भजन गाए जा रहे हैं, इस तरह से दर्शकों को तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। मदन मोहन मंदिर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए आज जन्माष्टमी का पर्व है और ये त्योहार इस तरह से मनाया जाता है जैसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण रात को जब 12 बजे जन्म लेंगे, चहुं और खुशियां हैं और सिर्फ जय श्री कृष्णा के जयकारे ही सुनाई दे रहे हैं। मंदिर से क्या तस्वीरें और किस तरह की व्यवस्थाएं आज के लिए? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा आज करौली नगरी में कान्हा जन्म की खुशियां बिखरेंगी। विशेष आयोजन यहाँ के आराध्य देव मदन मोहन जी के मंदिर में होगा, जहां पर रात 12 बजे तोपों की सलामी के बीच में कान्हा जन्मेंगे। दिन भर की आरती का क्रम जिस तरह से ही चलेगा, लेकिन इसके बाद में जो दोपहर बाद में यहाँ पर चौधरी परिवार है जहाँ भगवान कृष्ण की ननिहाल मानी जाती है, उनकी ओर से पोशाक आएगी। मंदिर पुजारी जो है वो नंद बाबा बन के उनकी बधाई स्वीकारेंगे और परंपरागत डाढ़ा डाढ़ी का नृत्य भी होगा। सुबह की बात करें, मंगला आरती पर यहाँ काफी भीड़ रही थी और इसके बाद में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। हालांकि दोपहर बाद अधिक श्रद्धालुओं को पहुंचना शुरू होगा, लेकिन 108 परिक्रमा जो मदन मोहन जी की लगाई जाती है वो परिक्रमा यहाँ लगाई जा रही है और श्रद्धालु कनक दंडवत करके या पैदल परिक्रमा लगा रहे हैं। और उनकी श्रद्धा इस चीज से झलकती है कि सुबह 4 बजे ही श्रद्धालु आ गए थे। कुछ श्रद्धालु जिन्होंने परिक्रमा लगाई हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं किस भावना से उन्होंने परिक्रमा लगाई, कब यहाँ पर दर्शन करने आए थे। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम कृष्णा है, मैं करौली से बिलोंग करता हूं और आज जन्माष्टमी का त्यौहार है। श्री राधा मदन मोहन जी महाराज हमारे राजस्थान की करौली जिले में प्रसिद्ध है। जन्माष्टमी का त्यौहार हम एक फेस्टिवल रूप से एक व्रत रखते हैं, उसमें हम 108 परिक्रमा देते हैं। सुबह 4 बजे काफ़ी लोग दंडवत जो रास्ते में आते हैं वो भी परिक्रमा देते हैं। 2020 से कोरोना का जो लहर चली थी उसमें सर 2 साल तक कुछ भी बंद रहा था, तो आज हमें ये मौका मिला। आज हमने सुबह 4 बजे से स्टार्टिंग की थी।
और सर रात को क्या हुआ था, कुछ व्यवस्था ऐसी बनाई गई थी, इधर रेलिंग वगैरह लगा दी गई थी कि परिक्रमा हम सुबह मतलब बंद रखेंगे, कोरोना काल चल रहा है इसलिए। लेकिन सुबह क्या है कि हम आए, हमने परिक्रमा दी, हम पूरी तैयारी के साथ आए सर, और हमने पूरी परिक्रमा दी। आप परिक्रमा लगा रहे हैं, कब शुरू की थी आपने परिक्रमा, किस भावना से परिक्रमा लगा रहे हैं? मैं 5:30 बजे आया था सुबह और तभी से मैं परिक्रमा दे रहा हूँ। अभी मेरी पूरी हो गई है 108 परिक्रमा, और मैं तो कृष्ण का अनन्य भक्ति, तो इसलिए मैं हर साल देता हूँ। और मुझे 15 से 20 साल हो गए करीब देते हुए, तो हर साल में आता और सर जो ये बिल्कुल मनोज, और ये कृष्ण की भक्ति ही है जिसमें लीन आज कोई हर वक्त नजर आ रहा है। बात करते हुए इसमें भावुक भी लोग हो रहे हैं क्योंकि 2 साल का इंतजार इन्होंने दर्शनों के लिए किया है और सिर्फ जय कन्हैया लाल की ही आज सुनाई दे रहा है। 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। हमारे सहयोगी आयुषी का एक बार फिर से रुख करते हैं। आयुषी, गोविंद देव जी के मंदिर में व्यवस्थाओं की तस्वीरें आपने दिखाई, लेकिन आज पूरे दिन भर के कार्यक्रम की भी एक बार अगर आप जानकारी दें, क्योंकि वहाँ किस तरह के कार्यक्रम होंगे, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, झांकियों की क्या व्यवस्था रहेगी पूरे दिन भर के लिए? जयती जानकारी भी आपको देते हैं और एक बार फिर से आपको कुछ और अहम खास तस्वीरें हम दिखाते हैं। मंदिर प्रांगण की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख पा रहे हैं कि सादिया और बधाई हो की पातिकाओं से यहां पर पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया गया है। साथ ही विशेष झांकियों की अगर हम बात करें तो सुबह 4:30 बजे से 6:45 तक मंगला आरती का समय था और उस दौरान ये विशेष झांकी का भी समय रहा। साथ ही अब 7:30 बजे से 9:30 बजे तक धूप आरती होगी। 9:45 से 11:30 बजे तक श्रृंगार आरती का वक्त रहेगा। साथ ही 11:45 से 1:30 बजे तक राजभोग झांकी होगी। शाम 4 बजे से 6:30 बजे तक ग्वाला आरती होगी। साथ ही शाम 6:45 से 8:30 बजे तक संध्या आरती की जाएगी। रात 9:15 बजे से 10:30 बजे तक शयन आरती होगी। रात 11 बजे से 11:15 बजे तक अगले दिन की मंगला आरती होगी और रात 12 बजे से 12:30 बजे तक तिथि पूजा और अभिषेक होगा। और साथ ही जानकारी आपको दे दें कि ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था भी की गई, तो वहीं एक स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है जिसके माध्यम से आपको गोविंद देव जी के दर्शन हम करा देते हैं कि आज कितना खूबसूरत श्रृंगार जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी का किया गया है। यहाँ पर जो पंडित जी उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन का क्या महत्व है, किस तरीके से तैयारियाँ आज के दिन को लेकर के की गई है। आज के दिन को लेकर क्या कुछ तैयारियाँ की गई है? आज के दिन को लेकर क्या कुछ तैयारियाँ आपने? आज श्री राधा गोविंद मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है। समस्त भक्तजन प्रभु के अनेकों प्रकार से जो है उपस्थित हैं। रात्रि में अभी धूप झांकी खुलेगी, फिर श्रृंगार, फिर राजभोग, पश्चात सायंकाल 4:30 बजे प्रभु के दर्शन होंगे। रात्रि में श्री कृष्ण का प्रभु का तिथि पूजन महाअभिषेक गोविंद का होगा। जय जय श्री राधे राधे। तो सुना आपने जयदी कि किस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं की गई है, क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था है। तो वहीं अभी तस्वीर भी जरा आप देखिए, ये भक्त है जो एक कतार में बैठे हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं गोविंद देव जी के दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुंचे। तो पर फिलहाल पट बंद है इसलिए थोड़ा इंतजार इन्हें करना पड़ रहा है, पर इनके चेहरे पर जो उत्साह है, जो उल्लास है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अपने आराध्य के दर्शनों के लिए कितने ज्यादा उत्साहित ये हैं। और साथ ही कुछ और ये श्री कृष्ण भक्ति है, ये इस तरह से नहीं जाएगी क्योंकि एक लंबा इंतजार इन सभी ने किया है। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।